हेलो स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है देव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और ये आपको पता है कि कौन सा सीरीज हम लोग कर रहे हैं। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं इसमें, हम लोग क्या कर रहे हैं कि 10 से 15 मिनट में क्या करते हैं, 5 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, 5 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। टू द पॉइंट एकदम करते हैं, ठीक है ना। 10 से 15 मिनट में, ठीक है ना। तो ये जो वीडियो नंबर कितना है, 7 है। कितना है, 7 है। इसका मतलब ये है कि इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, 6 वीडियो कर चुके हैं, ठीक है ना। 6 वीडियो कर करते हैं, जाके प्लेलिस्ट में देखना है कि 6 वीडियो क्या है, कैसे बताया गया, वो जाकर के आप देखिए। उसके बाद 7 वीडियो आप लोग देखिएगा। डायरेक्ट 7 नहीं दिखना है, पहले जाकर के स्टार्टिंग से देखो, तब जाकर के एकदम सीरीज बाय सीरीज आपको, है ना, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा निकल के आ जाएगा। पूरा कॉन्सेप्ट आएगा, पूरा कॉन्सेप्ट आएगा ए टू जेड, ठीक है ना। एकदम भुलाइएगा नहीं। चलिए, क्या है आपका स्टेप नंबर, क्या होता है बनाने का। स्टेप नंबर 1 क्या होता है, 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 100 आ जाएगा। 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 आ जाएगा। बीच में -20 है, बीच में क्या है, -20। उसको कैसे ब्रेक करोगे, उसको कैसे ब्रेक करोगे, तो हम ब्रेक करेंगे -10 और -10, ठीक है ना। इसको अगर ऐड करेंगे तो -20 निकल के आ जाएगा। और -10 को अगर -10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस कट के क्या होगा, प्लस में चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ये मिडिल टर्म क्या कैसे ब्रेक हो रहा है आपको पता चल रहा है ना। स्टार्टिंग से ही बताते आ रहे हैं, इसलिए आपको कोई चिंता इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं होना चाहिए। तो ये क्या लिखाएगा, ये लिखा जाएगा 100x। और इसको ब्रेक करना है, कैसे ब्रेक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -10x और -10x। अब +1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत वाला बात, कोई दिक्कत वाला बात, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। इसमें से 100 है और 10 है, तो 10 कॉमन हो जाएगा। एक्स स्क्वायर और एक्स है तो एक्स कॉमन निकल के आएगा। बचा क्या, 100 में से बाबू 10 बाहर निकल के आ गया तो 10 बचेगा। और एक्स स्क्वायर में एक्स बाहर निकल गया तो एक्स बचेगा माइनस 10x का 10x पूरा क्या है, बाहर है, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। कोई दिक्कत वाला बात। नेक्स्ट आपको क्या है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, साइन चेंज होगा। लेकिन इसमें कॉमन क्या लिया जाता है, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं मतलब क्या, 1 क्या। अगर कुछ भी कॉमन निकल के नहीं आता है तो हम लोग क्या करते हैं, 1 कॉमन निकल के आते हैं। आपको एकदम पक्का पता है ना, पक्का पता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 10x -1, ए +1 क्या चेंज हो जाएगा, माइनस में इज इक्वल टू क्या, 0। ये दोनों एकदम सेम आ रहा है, इसका मतलब है ना, जो बनाया हुआ है वो एकदम सही है। 10x और 10x -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 10x -1 इज इक्वल टू 0 और 10x -1 इज इक्वल टू ऑल्सो 0। तो 10x क्या हो जाएगा, -1 उधर जाकर के +1, तो x का वैल्यू हो जाएगा 1 बाई कितना, 10। यहां से 10x है, -1 उधर जाकर के क्या, तो +1, तो x का वैल्यू कितना निकल के आया, 1/10 निकल के आएगा। कोई दिक्कत वाली बात है, x का दो वैल्यू निकल के आ रहा है, 1/10 1/10, कोई दिक्कत वाला बात नहीं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, अच्छा, बच्चा लोग इससे बहुत डरता है, सर फ्रैक्शन कहां से आ गया। पहले जितना भी, इससे पहले जितना भी बताए उसमें तो कोई फ्रैक्शन था नहीं। अभी ये जो नंबर में है बीच में फ्रैक्शन कैसे आ रहा है, तो फ्रैक्शन का हटाने का क्या तरीका है, समझो बाबू क्या है। क्या क्वेश्चन क्या है, 2x² -x +1/8। प्यार से एकदम सीखो, प्यार से एकदम सीखो, है ना। एकदम आएगा, एकदम आएगा, 100% आएगा, ठीक है ना। देखो 1/, जब भी कहीं भी इक्वेशन में फ्रैक्शन दिखे, आप क्या करो, एलसीएम निकाल लो। क्या निकाल लो, एलसीएम निकाल लो। निकाल लिए, वेट 1 1, अगर इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। 8 1 1 1 का एलसीएम कितना होगा, तो ये 8 होगा। होगा कि नहीं होगा, 8 1 1 का एलसीएम कितना होगा। आपको इतना तो आशा है भाई कि आपको एलसीएम कम से कम निकालने आता होगा। 8 1 1 का एलसीएम 8। ए क्या होगा, 8 1 से डिवाइड होता है तो 8 आएगा, और 8 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है तो कितना हो जाएगा, 6x²। सेम टू सेम हुई, तो यहां पर कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा 8x, कितना आ जाएगा, 8x आ जाएगा। और 8 से 8 क्या करेगा, डिवाइड करेगा तो 1 आएगा, 1 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 1 ही रहेगा। इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। आपको पता है कि 8 जा करके इधर क्या है, डिवाइड में, और डिवाइड जाकर के उधर मल्टीप्लाई में, तो 0 से मल्टीप्लाई होगा 8, तो 0 ही बचेगा। मतलब इक्वेशन जो दिखने वाला है वो इस प्रकार से दिखने वाला है, इस प्रकार से दिखने वाला है। बताइए कोई प्रॉब्लम वाली बात, ऐसा ही दिखने वाला है। अच्छा, अब ये तो पहले वाला जैसा आ गया, कैसा आ गया, पहले जैसा आ गया। तो आपको पता है कि 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा। और ये जो है मिडिल वाले को कितना आएगा, 16 आएगा, कितना आएगा, 16 आएगा। अब बीच में कितना है, -8, तो -8 को -4 और -4 करके लिख सकते हैं, क्योंकि -4 और -4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। और -4 कितना होगा, -8 आएगा। चलो लिख दो, चलो लिख दो यार। कितना होगा, 16 और 4 में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, 4x कॉमन निकल के आएगा। अरे 16 और 4 है,
भाई 16 4 में 4 ही कॉमन होता है, ठीक है ना, और एक्स स्क्वायर और एक्स में एक्स कॉमन, तो क्या बचेगा 4x माइनस 1। यहां से माइनस कॉमन निकालते हैं, माइनस कॉमन निकालते हैं तो साइन क्या होता है, ब्रैकेट के अंदर में चेंज होता है, लेकिन क्या कॉमन, कुछ नहीं, इसलिए 1 कॉमन, इसलिए 4x माइनस 1 ये बच जाएगा, प्लस वाला साइन क्या हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा। ये दोनों सेम आया है, मतलब एकदम 100% सही है ना। और ये क्या हो जाएगा, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो हो गया ना, है ना। तो अगला स्टेप हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 1, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा, 4x माइनस 1 है तो उधर जाकर के प्लस 1, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। बताना है, कोई प्रॉब्लम वाली बात है तो बताना है, कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, फिर से फ्रैक्शन, कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम लो, कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम लेंगे। x और 1 का एलसीएम कितना होगा, 100 होगा, बताया ना अभी। जब भी फ्रैक्शन टाइप दिखे क्या ले लो, एलसीएम ले लो। तो x और 1 का एलसीएम कितना होगा, एक से ही होगा, ठीक है ना। एक कितना हो जाएगा, 10x स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 10x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस x को, अरे अरे 1 है, x को डिवाइड करेगा तो x बचेगा, और x 10x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 10x स्क्वायर। x से x डिवाइड होगा तो कितना होगा, x से x डिवाइड होगा तो कितना होगा, 1, और 1 क्या होगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 ही होगा, और एक कितना हो जाएगा 3। तो 10x स्क्वायर माइनस 1 और एक क्या, 3x, 10x स्क्वायर और प्लस 3x, इधर आकर के क्या हो जाएगा, -3x और -1 इज इक्वल टू 0। आ रहा बात समझ में। अब देखो यहाँ ब्रेक करना है, यहाँ क्या करना है, ब्रेक। तो 5x और माइनस या प्लस 2x, सॉरी प्लस 2x, क्योंकि 10 है, क्या है 10 है, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा। और 10 को कैसे ब्रेक करना है, मतलब -3 है बाबू, -3, तो इसको ब्रेक करना है किस प्रकार से, तो -5 और क्या, -5 और 2, -5 और 2, बात समझ में आ रहा है। तो ये कितना आ जाएगा, -3, अब -5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, -10, कितना, -10 आ रहा है ना। ये तो शुरू से करते आ रहे हैं ना, स्टार्टिंग से ही करते आ रहे हैं भाई, है ना। तो 10x स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0, आ रहा है समझ में। तो 10 और 5 में 5 एलसीएम होता है, एक्स स्क्वायर और एक्स, सॉरी 10 और 5 में जो कॉमन है 5 है, एक्स स्क्वायर और एक्स में क्या है, एक्स कॉमन है, तो कितना बचेगा, 2x बचेगा, -1, अरे भाई 5x निकला तो ये 1 ही बचेगा ना, प्लस यहाँ कुछ नहीं है तो 1 कॉमन निकालेंगे तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आपको पता है दोनों सेम आ रहा है, दोनों सेम आ रहा है, इसका मतलब सही है, इसका मतलब सही आ रहा है। 5x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना, 0, कितना 0, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 1 उधर जाकर के प्लस 1, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2। यहाँ क्या है 5x माइनस 1, तो x इज इक्वल टू -1 क्या होगा, 5। बताया जाए, कोई प्रॉब्लम वाली बात है तो बताया जाए। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताना है। आ रहा है ना, एकदम आ रहा है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर से एलसीएम, अरे ये फिर से एलसीएम निकालना पड़ेगा भाई, क्योंकि नीचे में डिनोमिनेटर में कुछ आ रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, हम लोग को एलसीएम लेना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर, एक्स और 1 का एलसीएम क्या होगा, एक्स स्क्वायर का आपको पता है, एक्स स्क्वायर और एक्स का एलसीएम निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, एक्स स्क्वायर निकल के आएगा। बात समझ में, एलसीएम ये बड़ा नंबर, क्योंकि 1 से भी डिवाइड होगा और एक्स से भी डिवाइड होगा, ठीक है ना। इसका इसलिए इसका एलसीएम कितना आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 बचेगा, माइनस एक कितना हो जाएगा, 5x बचेगा। एक्स एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, x, और जो बचता है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है तो क्या बचेगा, 5x बचेगा। यहां पर क्या है कि एक्स स्क्वायर से 1, एक्स स्क्वायर को 1 से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा, और ऊपर कितना है 2, तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, और इधर क्या है 0, इधर क्या है 0। कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात है तो बताइए। आ रहा है समझ में, एकदम परफेक्ट समझ में आ रहा है एकदम। तो क्या हो जाएगा समझना है, ये हो जाएगा 2 माइनस 5x प्लस 2x स्क्वायर, और इधर जाकर के 0 से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर 0 से मल्टीप्लाई होकर के 0 हो जाएगा। अब ये क्या है कि जो 2 माइनस 5x प्लस 2x स्क्वायर लिखा हुआ है, ये क्या है कि अल्जेब्रिक फॉर्म में, मतलब प्रॉपर अल्जेब्रिक फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, तो इसको लिखना जरूरी है। तो क्या पहले पावर बड़ा वाला 2x स्क्वायर, उसके बाद -5x, उसके बाद प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा भाई, 4, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4, मतलब मिडिल में हमको 4 की तरह कुछ दिखना चाहिए, तो -4x और -4x और -6, कितना, -6, तो 4x और माइनस, मतलब -4 और -1, -4 और -1, ये हो गया तो -5, ये तो -5 चाहिए,
और -4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और आ भी रहा है, +2 इज इक्वल टू कितना, 0। यहां से 2x कॉमन निकल के आ जाएगा तो x माइनस कितना आ जाएगा 2, और -1 निकालेंगे तो x माइनस टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। और आपको पता है कि x-2 सेम आ रहा है, इसका मतलब जो बनाया गया है वो सेम एकदम है। क्या है, x-2 और क्या है 2x-1 इज इक्वल टू 0। तो x-2 इज इक्वल टू 0 और 2x-1 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू कितना निकल के आएगा, 2 यहां से निकल के आएगा, और 2x-1 है तो यहाँ 1 हो जाएगा, और x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात है तो बताइए, कहीं भी कोई दिक्कत वाली बात है तो बताइए, कोई दिक्कत वाली बात। x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 1/2 आ रहा है बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा ए क्या है, ए क्या है, थोड़ा सा है ना वेरिएबल टाइप आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप समझो जैसे जितना भी जैसे क्वेश्चन बना रहे हो ना, आपका स्टेप गड़बड़ाना नहीं चाहिए। पहला स्टेप दूसरा स्टेप, मतलब ये नहीं कि पहला स्टेप में मतलब जो पहला क्वेश्चन में स्टेप कुछ और हो जा रहा है, दूसरा स्टेप में है ना कुछ स्टेप कुछ और हो जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो क्या है, अपना एकदम सिंपल स्टेप, एकदम सिंपल सा स्टेप, सिंपल सा फंडा तैयार करो कि 2 है और -a² है तो कितना हो गया, ए आपका हो गया, मतलब ए 2 इंटू -a² हो गया, बात समझ रहे हैं। बीच में क्या है, ए है, बीच में क्या है, तो बीच में हमारा ए है, तो उसको ए आना चाहिए, कितना आना चाहिए, ए आना चाहिए। कैसे ब्रेक होगा, कैसे ब्रेक होगा, तो 2 -a को क्या लिख दो, -a इंटू ए लिख दो। आ रहा समझ में, 2 को a से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 2a, और क्या बचा -a, क्या बचा -a, तो क्या बच जाए, a बच रहा है क्या, आ रहा है ना, ध्यान दो ध्यान दो एकदम ध्यान दो। ये क्या, 2 इंटू -a इंटू ए, है ना, 2 इंटू इसको इसको a² को क्या किए, इसका भी फैक्टर निकाल दिए, a इंटू ए, तो 2 को a लिख दिए तो क्या हो जाएगा 2a, बचा क्या माइनस, तो क्या बचा a बचा, और यहां भी क्या है a है। तो वैसा हमको सोचना पड़ेगा, मिडिल टर्म को एक्सप्लिट करके वैसा हमको सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। आ रहा बस में, तो हमारा नंबर क्या आ रहा है, हमारा नंबर आ रहा है 2a और -a, लिख देते हैं यहां पर 2x² 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 प्लस 2ax माइनस ax माइनस एक्स माइनस a² इज इक्वल टू क्या, 0। यहां से क्या कॉमन निकल के आएगा, 2x कॉमन निकल के आ जाएगा, क्या बचेगा x प्लस क्या बचेगा, 2 तो निकल गया, x² बाहर निकल गया, तो क्या बचेगा, a बच जाएगा, क्या बच जाएगा, a बच जाएगा। यहां से अगर देखिए माइनस कॉमन, और a² में क्या कॉमन निकल के आएगा, a निकल के आएगा, तो आगे क्या बचेगा, आगे बचेगा x, माइनस कॉमन निकाल लिया तो साइन चेंज हो जाएगा, और x है ना, x है तो यहाँ a² है, एक बाहर निकल गया तो एक बचेगा। आपको पता है दोनों सेम आना चाहिए, एकदम आया है, इसका मतलब एकदम 100% सही है, 100% क्या है, सही है। तो x प्लस ए इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस ए इज इक्वल टू क्या, 0। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, -a, और यहां से 2x इज इक्वल टू ए हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, a/2 होगा, कितना होगा, a/2 आ रहा है, दो वैल्यू आ रहा है ना, एक आ रहा है कितना -a और दूसरा आ रहा है a/2 आ रहा है। बताना है, कोई प्रॉब्लम वाली बात है तो बताना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना, वीडियो नंबर 8 में मिलेंगे हम लोग, ठीक है ना। इसी सीरीज को क्या करेंगे हम लोग, कंटिन्यू आगे बढ़ाते चलेंगे, ठीक है ना। चलिए, जो भी प्रॉब्लम आपका निकल के आएगा, ठीक है ना, आप मैसेज के थ्रू है ना कर सकते हैं, आप कमेंट कीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए चैनल को भाई, है ना। इतना दिन से हम बोल नहीं रहे थे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना, लेकिन अब बोलना पड़ रहा है कि सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इतना अच्छा कंटेंट ला करके हम लोग दे रहे हैं, है ना, इतना मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, तो है ना, तो आप भी क्या कीजिए, हमारे लिए मेहनत कीजिए, जैसा हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, ऑल द बेस्ट।